हानिया बीते कुछ साल में अपना ज्यादातर समय कतर में गुजारता था। कतर में ही हमास के कमांडरों और दूसरे नेताओं से मिलता था। साल 2017 में हमास चीफ बना हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी और परिवार की खूब चर्चा हो रही है। हमास प्रमुख हानिया की शादी अल हानिया से हुई थी। दोनों के 13 बच्चे हैं और एक बड़ा परिवार था, लेकिन बीते कुछ महीनों में परिवार के कई सदस्य मारे गए। बीते साल अक्टूबर के बाद गाजा में हुए एक इजरायली हवाई हमले में इस्माइल के परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में इस्माइल के 3 बेटों की मौत हो चुकी है। इस्माइल के 5 पोते पोतियों की भी मौत इजरायली हमले में हुई थी। बीते महीने 25 जून 2024 को भी इस्माइल परिवार के 10 सदस्य हवाई हमले में मारे गए थे। इस्माइल हानिया के परिवार को इजराइल लगातार निशाना बना रहा था। बीते साल अक्टूबर में इस्माइल के परिवार के 14 सदस्य मारे गए। इस साल 10 अप्रैल को हानिया के 3 बेटे हजम, आमिर और मोहम्मद एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। हमले में हानिया के 4 पोते भी मारे गए। ये तब हुआ जब इस्माइल की पत्नी अमल बीमार थी और दोहा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसके साथ ही हानिया के बेटे की पत्नी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने बेटे और अपने पति के शव को हाथ में लेते हुए रोते नजर आ रही थी। इसी साल 13 अप्रैल को हानिया ने अपनी पत्नी से अस्पताल में मिलकर अपने बेटों की मौत के बारे में बताया। इसके बाद एक फोटो भी दंपत्ति की खूब वायरल हुई, जिसमें दोनों विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हानिया परिवार पर 25 जून 2024 को बड़ा हमला हुआ था। इसमें हानिया परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। मारे जाने वालों में 80 साल की उसकी बहन भी शामिल थी। ये हमला अल शती शरणार्थी शिविर में हुआ था। इस हमले के करीब 1 महीने बाद अब तेहरीन में इस्माइल हानिया की भी एक हमले में मौत हो गई है। इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया साल 1980 के दशक में हमास में शामिल हुआ था। हानिया साल 2024 में सीक्रेट समूह नेतृत्व का हिस्सा बना। साल 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया। अमेरिका के आतंकी घोषित करने के बाद हानिया ज्यादातर समय गाजा के बाहर ही गुजार रहा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।